आपके परिणाम आए थे, उसके बाद नई सरकार का गठन हुआ, उस समय एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, वार्तालाप करने का और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित करने का शुभ अवसर पहले हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत जल्दी में सब चीज़ें हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और पार्टी अध्यक्षा की अध्यक्षता में हमें जयपुर में दौसा में जो है वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने के लिए जाना था। इसलिए एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आपके साथ और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के साथ वार्तालाप नहीं हो पाई। तो आज एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधा इंटरेक्शन जो है वो प्रदेश की जनता के साथ कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की जनता के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैं हमेशा टू वे कम्युनिकेशन में विश्वास रखता हूं। we believe not only in delivering what we have to say, but now that we are in the government, it is our responsibility to hear what the people of the state have to say, and we believe in two way communication। और उसकी शुरुआत हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बड़े अच्छे तरीके से करी है और हमारे जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है श्री अग्निहोत्री जी, उन्होंने भी कार्यभार संभाला है और पिछले कल जो है विभिन्न विभागों का उन्होंने जो विभाग उनको दिए गए हैं उसका उन्होंने जो है वो रिव्यू भी किया है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम सरकार के माध्यम से जो मैंडेट हमको प्राथमिकता पे हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है उसको हम समय रहते हुए इमीडिएटली ऑन ट्रैक उसको हम पूरा करने के लिए पूरी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा प्रशासन उसके लिए तैयार भी है और वो कार्य शुरू हो जाएंगे। आज तो सबसे पहले तो मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, मेरी कर्म भूमि है, वहाँ की जनता का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पिछले चुनावों के मार्फत उन्होंने मुझे 3-4 गुना ज़्यादा मार्जिन के साथ इस बारी फिर से विधानसभा के अंदर दूसरी बार जो है वो निर्वाचित करके भेजा है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बातें हमने चुनावों के समय में शिमला ग्रामीण की जनता के साथ हमने कही थी, और धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि चुनावों में व्यवस्था के कारण मैं केवल 5-6 दिन ही अपने निर्वाचन क्षेत्र में लगा पाया, मगर उसके बावजूद मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने जो प्यार विश्वास हम में जताया है उस पर हम पूरी तरीके से खरा उतरेंगे। और जो एक रोल मॉडल की बात हमने शिमला ग्रामीण के लिए खास रूप से करी है, 5000 एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, उसको हम 100% अकम्प्लिश करेंगे। उसके लिए हम एक पूरा रोड मैप बनाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य जो पिछले 5 साल में लटके हुए थे, हालांकि इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन ऑपोजिशन मैंने शिमला ग्रामीण में पिछले 5 साल में मिलकर करीबन 100 करोड़ के विकास कार्य करवाए हैं, मगर अब हमारी सरकार है तो हम उनको 5 गुना ज्यादा ताकत के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले समय में उसको हम पूरा करेंगे। उसका मैं पूरा विश्वास अपने क्षेत्र के लोगों को दिलाना चाहता हूं। उसके साथ जो मुख्य मुद्दे थे, प्राथमिक मुद्दे थे हमारे प्रदेश के अंदर जिनके ऊपर ये चुनाव लड़ा गया, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने भी और उप मुख्यमंत्री जी ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि इन सब चीजों को विधिवत तरीके से जैसे ही सरकार का पूरे तरीके से गठन हो जाएगा, मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, कैबिनेट मीटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद इन सब चीजों को पूरा किया जाएगा। चाहे वो हमारा जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली है, जो हमारा नंबर 1 एजेंडा है, क्योंकि मैंने खुद भी इस विषय को लेकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर इस मुद्दे को लेकर लोगों का समर्थन प्राप्त किया है। इसलिए मैं समझता हूं इट इज माय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू टेल द इलेक्टोरेट ऑफ द स्टेट, जो प्रदेश का हमारा मतदाता है, उनको हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, वी स्टैंड बाय व्हाट वी सेड एंड वी विल डिलीवर इन द टाइम्स टू कम। इसलिए आप उस तरीके से पूरे तरीके से जो है वो आश्वासित रहे कि जो बातें हमने करी है, हमारी जो 10 गारंटीज थी, उसको हम चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अंदर जो है वो लागू किया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा 1500 रुपए पेंशन की बात है,
उसको भी हम जो है आने वाले समय में पूरा करेंगे। और भी जो बातें हमने प्रदेश के लोगों से समय समय के ऊपर अलग अलग वर्गों से कही है, 680 करोड़ रुपए का जो पैकेज हमने युवाओं के लिए खास रूप से जो 5 लाख नौकरियां इन गवर्नमेंट सेक्टर एंड इन प्राइवेट सेक्टर लाने की बात करी है, उसको भी हम पूरी तरीके से आने वाले समय में प्रदेश के अंदर पूरा करेंगे। इसका भी हमें पूरा विश्वास है। और जब ये इंटरेक्शन जो हमारे लीडर्स की, मुख्यमंत्री जी की, प्रदेश अध्यक्ष की, उप मुख्यमंत्री जी की और विधायकों की राहुल गांधी जी से दौसा के अंदर राजस्थान में एक इनफॉर्मल चर्चा हो रही थी, वहां पे राहुल गांधी जी ने यही दिशा निर्देश जो है वो सरकार को दिए हैं, संगठन को दिए हैं कि एक अच्छे तालमेल के साथ संगठन को और सरकार को पूरे तालमेल के साथ कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले 1 साल के अंदर जो है हमारा लोकसभा के चुनाव भी हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाले हैं 2024 में। वी हैव टू बी बैटल रेडी। दिस इज जस्ट अ बैटल दैट वी हैव वन, द वॉर इज येट टू कम। महायुद्ध जो है, महासंग्राम जो है वो अभी आना है। उसके लिए भी हमें पूरे तरीके से सशक्त रहना है, पूरे तरीके से तैयार रहना है। एंड वी हैव वन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, और उसको बनाए रखना है। इसलिए आने वाले समय में अभी जो हमारा शीतकालीन सत्र, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो है उनको कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, तो वो 3 दिन के लिए जो है वो उसमें है, क्वारंटीन में है। उसके बाद धर्मशाला के अंदर एक आभार रैली जो है वो कांगड़ा जिला के लोगों के लिए रखी गई है, जिसके बाद विधिवत तरीके से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। पिछले कल जो हमारे प्रोटर्म स्पीकर है उनको भी जो है शपथ दिलाई गई है। उसके बाद विधायकों की शपथ का सिलसिला शुरू होगा, सरकार के गठन का सिलसिला शुरू होगा, और उसके बाद फिर चरणबद्ध तरीके से, जैसा मैंने कहा कि हर चीज़ को हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं।